दोस्तों, लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोग बीएनएस की बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। डायरेक्ट से वर्ड बाय वर्ड हमने रीड किया। आज मैं आपके साथ एक फ्लो चार्ट आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें हम चैप्टर 3 को डील करने वाले हैं, जो कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सिंपल वे में टू द पॉइंट चलेंगे। ज़्यादा हम रीडिंग नहीं करेंगे, पुराने आईपीसी से उसको रिलेट नहीं करेंगे, जस्ट पॉइंट पर चलेंगे। So please come to the section 14. Section 14 talking about the act of person which is bound by law. मतलब उस पर्सन का एक्ट जिसे ऐसा लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, लॉ ने उसको अथॉरिटी दी है ऐसे एक्ट के लिए, तो वो अगर कोई भी एक्ट करता है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोल्जर। अगर सोल्जर को किसी सीनियर यानी उसके सुपीरियर ऑफिसर ने कमांड किया है कि प्लीज मतलब मॉब को डिस्पर्स किया जाए, उसके एवज में अगर वो मॉब के ऊपर, क्राउड के ऊपर, भीड़ के ऊपर अगर वो फायर करता है तो उसका एक्ट जो है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और उसको पनिशमेंट से एग्जाम्प्ट किया जाएगा। और इसके देखिए एक मैगजिम भी है इसके अंदर, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट और इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट। मतलब अगर आप फैक्ट का इग्नोर कर, फैक्ट की इग्नोरेंस है तो आपका एक्ट जो है एक्सक्यूजेबल है। यदि आप लॉ की इग्नोरेंस करते हो तो आपका एक्ट जो है उसमें आपका एक्सक्यूज जो होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15 में जज की बात की गई है कि जब भी कोई भी जज एक्ट करता है जुडिशली और गुड फेथ में करता है और ये सोचता है कि ऐसा करने के लिए उसको लॉ ने पावर दी गई है, गुड फेथ में करता है और सोचता है कि वो ऑथराइज्ड है ऐसा करने के लिए, तो उसका एक्ट भी जो है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और उसको भी वहां से एग्जम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 यहाँ पर टॉकिंग अबाउट द एक्ट ऑफ दैट पर्सन जो जज की जजमेंट या ऑर्डर की परजुएंट में कोई भी एक्ट करता है। कोई भी जज ने जजमेंट दी या ऑर्डर दिया, उसका अनुसरण करने के लिए अगर कोई भी पर्सन एक्ट करता है तो उसको भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है हैंगमैन। जैसे हैंगमैन को अथॉरिटी दी गई होती है, मतलब जो एक्यूज होता है या जो भी अपराधी होता है उसको फांसी की सजा देने के लिए, तो यहाँ पर उसको मर्डर के लिए हम लायबल नहीं कर सकते क्योंकि उसको लॉ ने ही अथॉरिटी दी है और उसको भी एग्जम्प्ट किया गया है। अब आ जाइए सेक्शन 17 पे, द एक्ट ऑफ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ के द्वारा न्याय अनुमत, मतलब न्याय लॉ के द्वारा उसको अनुमति मिली हुई है ऐसे काम के लिए, क्योंकि एक हर पर्सन की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर उसके सामने मान लो कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो अगर वो देख रहा है तो वो गुड फेथ में जो भी स्टेप लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ है वो पर्सन। जैसे मान लो ए ने देखा कोई भी पर्सन जो है, ए सीज कि कोई भी पर्सन जो है मर्डर कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है और जो उसकी जो रियल अथॉरिटी होगी जिसके सामने उसको प्रेजेंट करना है पब्लिक सर्वेंट के सामने, उसके सामने वो उसको पेश भी कर सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट। यानी आप तो लॉफुल एक्ट कर रहे थे लेकिन क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, अगर आपने वो एक्ट करते हुए ना ही आपकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन थी और आपने विद ड्यू केयर के साथ कोई भी एक्ट किया था। और यहाँ पर भी एक बेस्ट एग्जांपल है वुड कटर का, कि जब वो कुल्हाड़ी के साथ कोई भी काम कर रहा होता है, अचानक कुल्हाड़ी का जो हेड फ्लाई होके उसके पीछे खड़े किसी पर्सन को लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो वुड कटर है, अगर इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, उसने ड्यू केयर भी ली थी, तो यहाँ पर इसको भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा। ये था सेक्शन 14 टू 18। सिंपल सिंपल थे, हमने एक एक लाइन में टू द पॉइंट इनको समझे। अब आ जाइए सेक्शन 19 पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेक्शन का जो नाम है दैट इज एक्ट लाइकली टू कोज हार्म लेकिन प्रिवेंट अदर हार्म। आपको पता है कि आपका एक्ट जो है उससे किसी को हार्म हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी वो एक्ट किया क्योंकि दूसरे किसी बिग हार्म को बचाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक मैक्सिम है, नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम। तो यहाँ पर इस मैगजीन का क्या मतलब है कि अगर आवश्यकता के समय आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो वहां पर कानून लागू नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल ऑलवेज एमसीक्यू में आने वाला, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला, दैट इज कि मान लो यहाँ पर 3 विसल थे, समुद्र के अंदर 3 विसल है। अब ये जो विसल 1 का जो कैप्टन है ये अचानक अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाता है कि यदि इसने रास्ता बदला तो 2 पर्सन जो हैं
रास्ता बदला तो 2 पर्सन को जो है हार्म होगा, और यदि नहीं बदला तो 20 मेंबर वाले व्हीसल को हार्म होगा। तो ये क्या करता है, इस 20 को बचाने के लिए, इस 20 को सेव करने के लिए ये अपना रास्ता बदल लेता है। हालांकि इसे पता है इस रास्ते से बदलने से भी ये जो V2 यानी व्हीसल 2 है इसके भी डूबने के पूरे चांसेस है। येट ये अपना डिसीजन लेता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को हानि हो रही है और यहाँ पर 20 को हो रही है। तो 20 वाली व्हीसल को बचाने के लिए, बड़े हार्म को रोकने के लिए वो छोटे हार्म का रिस्क लेता है, जो कि माफी योग्य है। तो यहाँ पर भी उसको पनिशमेंट से एग्जम्प्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 3, जिसमें हमने 14 से लेकर 19 सेक्शन किए, टू द पॉइंट किए, सिंपल शब्दों में किए। इससे आगे हम करेंगे कल की क्लास में। बने रहिए मेरे साथ, कनेक्ट हो जाइए। लीगल यात्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेल्फ स्टडी करते हैं तो ग्रुप स्टडी करने के लिए मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।